गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आया हूँ फिर से एक वीडियो लेकर आप लोगों के लिए, जो कि है 7 क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से बोलना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा बना है। अगर कोई कमी है तो वो कमेंट में लिखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, अब हमारा ये सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। ठीक है, यानी कि नए राजा और साम्राज्य। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी, यानी कि बहुत सारे नए डायनेस्टीज यानी राजवंश राजवंश यानी राजाओं के वंशज जो थे, बहुत सारे नए राजवंश जो थे वह 7वीं सदी के बाद उभर कर आने लगे। मैप 1 शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज, और मैप 1 में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मुख्य शासित राजवंश कौन कौन थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उप प्रदेश के भिन्न भिन्न भागों में, बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी, यानी कि 7वीं और 12वीं सदी के बीच में जितने मुख्य शासित राजवंश है वो सबको दिखाया गया है। ठीक है, ये सभी शासित राजवंश हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, यानी कि नए राजवंशों का उभरना, या इमरजेंस यानी सामने आना। बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स, 7वीं सदी तक उस समय बहुत बड़े जमींदार थे या जमीनों के भगवान थे, जिनके पास ऐसे बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंडलॉर्ड्स, यानी कि 7वीं सदी तक उस समय बहुत बड़े जमींदार थे। ठीक है, और वॉरियर चीफ्स या फिर योद्धाओं के मुख्य या सरदार इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उप प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंत। एग्जिस्टिंग किंग्स यानी कि मौजूदा राजा, जो कि उस समय उपस्थित थे, मौजूद थे वह राजा। ऑफन एक्नॉलेज देम, एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना, कभी कभी उन्हें स्वीकार कर लेते थे अपना अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ, और सामंत यानी कि अपना मालिक उन्हें स्वीकार करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। मतलब कि जो भी जमींदार उस समय थे वे मौजूदा राजा को अपना भगवान स्वीकार करते थे, और दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स, और उनसे यह आशा था कि वह उपहार लाएंगे फॉर देयर किंग्स और ओवर, अपने राजा या भगवान के लिए। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स, उनके दरबार में उपस्थित रहेंगे। एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट, और उन्हें सैनिक सहयोग के साथ, मतलब उनके साथ सैनिक का सहयोग भी प्रदान करेंगे। ठीक है, एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, चूँकि सामंत के पास ताकत और संपत्ति बहुत ज़्यादा था। दे डिक्लेयर देमसेल्फ टू बी महासामंत, इसलिए वे अपने आप को घोषित कर लिए थे महासामंत, यानी कि और ज़्यादा खुद को भगवान का या अधीनस्थ, मतलब कि वह किसी के अधीन नहीं थे। ठीक है, महामंडलेश्वर द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्कल रीजन, किसी एक क्षेत्र का या एक वृत्त का सबसे बड़ा भगवान अपने आप को वो घोषित कर लेते थे। एंड सो ऑन, और इस तरह से वे अपना नाम खुद से देते। समटाइम्स दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवर, और कभी कभार वे असर्टेड यानी इस बात पर जोर देना, वे अपने आप को
वे अपने आप को इस बात पर जोर देते थे कि वे अपने ओवरलॉर्ड यानी उनके ऊपर जो भगवान है उनसे वह स्वतंत्र है। ठीक है। वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटाज इन द डेक्कन। और एक ऐसे इंस्टेंस यानी उदाहरण, एक ऐसा उदाहरण था डेक्कन में यानी कि दक्षिण में राष्ट्रकूटाज के संबंध में। इनिशियली दे वर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्याज ऑफ कर्नाटक। इनिशियली यानी कि प्रारंभ में, शुरू में वे कर्नाटक के चालुक्याज जो राजा थे उनके वे अधीनस्थ यानी कि उनके वे अधीन थे। इन द मिड 8th सेंचुरी, लेकिन 8वीं सदी के मध्य में दंती दुर्ग राष्ट्रकूटा चीफ, दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूटा का मुख्य था, ओवरथ्रू ही चालुक्य ओवरलॉर्ड, उसने अपने भगवान जो कि चालुक्य थे उसे राजगद्दी से उखाड़ फेंका यानी कि हटा दिया। एंड परफॉर्म्ड ए रिचुअल कॉल्ड हिरण्य गर्भ, और उसने एक रिचुअल यानी अनुष्ठान, एक पूजा किया जिसे कि हिरण्य गर्भ बोलते थे। लिटरली द गोल्डन ऑल यानी कि वो सोने का गर्भ। ठीक है। वेन दिस रिचुअल वॉज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों के मदद से किया जा रहा था, इट वॉज थॉट टू लीड टू द रिबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइस, तो यह उस समय यह सोच था कि यह अनुष्ठान जो है सेक्रीफाइसर यानी कि जिसने कि अपना जीवन को कुर्बान किया है उसका पुनर्जन्म होगा एज ए क्षत्रिय। किस रूप में? तो क्षत्रिय के रूप में। इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाई बर्थ, यहाँ तक कि वह जन्म से क्यों ना वैसा हो, लेकिन इस अनुष्ठान के करने के बाद जिसका भी बलिदान किया जाएगा उसका जन्म क्षत्रिय के रूप में होगा, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ही क्यों ना हो। इन अदर केसेज, दूसरे घटनाओं में, मेन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज, आदमी जो कि इंटरप्राइजिंग यानी कि साहसी, जो कि साहसी परिवारों से संबंधित है, यूज देयर मिलिट्री स्किल, वे अपने सैनिक खूबियों का प्रयोग करते थे, टू कार्व आउट किंगडम्स, जिससे कि साम्राज्य को तराशा जा सके। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, द कदम्ब मयूरसरमन, ठीक है, कदम्ब मयूरसरमन एंड द गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र व ब्राह्मण्स, ये दोनों नाम जो है कदम्ब मयूरसरमन और गुर्जारा प्रतिहारा हरिश्चंद्र जो थे ये ब्राह्मण थे। हु गेव अप देयर ट्रेडिशनल, जिन्होंने कि अपना पारंपरिक प्रोफेशन यानी व्यवसाय या फिर जो कि उनके प्रारंभ से पूर्वजों के द्वारा जो व्यवसाय चला रहा उसे उन्होंने त्याग दिया। एंड टुक टू आर्म्स, और उन्होंने हथियार उठा लिए। सक्सेसफुली एस्टेब्लिशिंग किंगडम, और सफलतापूर्वक उन्होंने साम्राज्य का स्थापना किया इन कर्नाटका में एंड राजस्थान, और कर्नाटक और राजस्थान में। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, साम्राज्य में प्रशासन। मैनी ऑफ द न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, इनमें से बहुत सारे राजा जो थे उन्होंने अपनाया उच्च ध्वनि वाले उपाधि को, सच एज महाराजा अधिराज। ठीक है, जैसे कि महाराज अधिराज, ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स यानी कि राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, तीन संसार का भगवान जिसे कि त्रिभुवन चक्रवर्ती बोलते हैं। एंड सो अनिस तरह से उन्होंने ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े अधिकारों का और बड़े बड़े उन्होंने उपाधियों का प्रयोग किया। हाउएवर, चूंकि इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, ऐसे दावों के बावजूद, दे ऑफन शेयर्ड पावर, वे कभी कभार ताकत साझा करते थे। शेयर यानी साझा करने या बांटना। विद देयर सामंत, अपने अधीनस्थ मतलब जिनके अधीन वे थे उनके साथ वे अपने ताकत को कभी कभार साझा करते थे। एज वेल एज विथ एसोसिएशन ऑफ पीजेंट, और साथ साथ जो पीजेंट यानी जनता किसान, जो किसान थे उनके संघों के साथ, ट्रेडर्स, व्यापारियों एंड ब्राह्मण्स, इन सब के साथ, मतलब कि इतने बड़े बड़े उपाधि के बाद कभी कभार वे अपने जो अधीनस्थ जिनके वे अधीन थे उनके साथ वे अपना ताकत का साझा करते थे, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो या ब्राह्मण हो। ठीक है। इन ईच ऑफ दिस स्टेट, हर राज्य, प्रत्येक राज्य में रिसोर्सेज वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, स्रोत जो था वह किससे अपनाया जाता था? उत्पादकों से,
दैट इज पीजेंट्स जो कि किसान है, कैटल कीपर मवेशी रखने वाले, आर्टिसंस कारीगर जो हैं, वी आर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड जो कि कभी कभार वे राजी होते थे और कंपेल्ड यानी कभी उन्हें मजबूर करना पड़ता था बलपूर्वक, टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, उसे दे देने के लिए या अपने आप को उस संपत्ति को उनके राजा को देने के लिए जिसे कि वह उगाते थे। ठीक है, जैसे किसान जो फसल उगाते थे तो कभी कभार फसल पूरा दे देते थे और कभी उसका पैसा देते थे, मवेशी पूरे मवेशियों को दे देते थे, उनके पास ना बचा तो कभी वे खुद से देते थे और कभी उन्हें बलपूर्वक राजा उनसे छीन लेते थे। समटाइम्स दे जो क्लेम्ड एज रेंट, कभी कभार इससे दावा किया जाता था किराए के रूप में, ड्यू टू अ लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ऑनर्ड द लैंड, जिससे कि एक भगवान ने जो कि उन्हें रहने के लिए अपना ज़मीन दिए हैं, तो अपना ज़मीन जब दिए हैं किसी को रहने के लिए तो उसका उन्हें किराया लेना पड़ेगा। रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, व्यापारियों से कर भी वसूला जाता था। ठीक है, इन ईच ऑफ दिस स्टेट्स रिसोर्सेज वे ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर, हर राज्य में स्रोत जो होता था वह उत्पादकों से लिया जाता था। दैट इज कौन कौन थे उत्पादक, पीजेंट किसान, कैटल कीपर्स मवेशी रखने वाले, आर्टिसंस कारीगर, हुए आर ऑफन परसुएडेड और कंपेल्ड जो कि कभी कभार राजी होते थे, परसुएडेड यानी राजी होना और कंपेल्ड यानी मजबूर होना, टू सरेंडर पार्ट ऑफ व्हाट दे प्रोड्यूस, जो भी चीज़ें उगाते थे उसका एक भाग वह या तो अपने खुद राजी होकर वह देते थे या फिर मजबूर होकर उनसे ले लिया जाता है। समटाइम्स दीज वेर क्लेम्ड एज रेंट, कभी कभार इसका दावा किराए के रूप में किया जाता है, ड्यू टू अ लॉर्ड, इसका कारण क्या था किराए का, तो हु असर्टेड दैट ही ऑनर्ड द लैंड, जिसे कि एक भगवान ने उन्हें रहने के लिए ज़मीन दिया है तो उस ज़मीन का कर उन्हें देना पड़ेगा। रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और कर भी व्यापारियों से वसूला जाता था। 400 टैक्सेस, 400 कर। द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलाज, चोलाज का जो अभिलेख है वो रूलर इन तमिलनाडु, जिन्होंने तमिलनाडु में शासित किया, रेफर टू मोर देन 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स, उनके शासन में 400 से अधिक प्रकार के कर थे। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज वेटी, सबसे प्रचलित जिस कर का उल्लेख किया गया वह है वेटी, टेकन नॉट इन कैश, जिसे कि कैश यानी कि मुद्रे में पैसे में नहीं लिया जाता था, बट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, वह ऐसे मजदूरी जिसे कि बलपूर्वक मजदूरी कराकर उसे कर के रूप में वसूला जाता था, पैसा ना लेकर जो व्यक्ति थे उससे मजदूरी करवाया जाता था। एंड कदमाई और लैंड रेवेन्यू, और कदमाई जो कि ज़मीन का कर होता था। देयर वर ऑल्सो टैक्सेज ऑन थैचिंग द हाउस, वहाँ पे कर लगते थे घर का निर्माण करने में। द यूज ऑफ ए लैडर टू क्लाइम पाम ट्री, उस सीढ़ी का इस्तेमाल करने जिसे कि पाम के पेड़ों पर चढ़ने के लिए कहा जाता था तो उस पर कर लगता था। एक केस ऑन सक्सेशन टू फैमिली प्रॉपर्टी, अगर किसी परिवार के पास संपत्ति है तो उस संपत्ति के ऊपर लोगों को कर देना पड़ता था। दिस रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट, और इन स्रोतों का प्रयोग किया जाता था राजा का साम्राज्य जो था उसके स्थापना करने में, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, और इसके साथ साथ मंदिर और किलों का निर्माण करने में किया जाता था इस कर का प्रयोग। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वार्स, इन पैसों का प्रयोग युद्ध करने में किया जाता था, विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द एक्विजिशन ऑफ वेल्थ, और जिससे यह आशा था कि युद्ध में यह पैसा लगाने पर बाद में संपत्ति ही प्राप्त होगा, यानी कि उतना पैसा प्राप्त हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर, और किस रूप में, तो प्लंडर यानी लूट के रूप में वो पैसा आएगा। एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट, और ज़मीन के साथ साथ व्यापार का भी रास्ता बनाने में प्रयोग होता था। द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, और कर इकट्ठा करने के लिए जितने भी क्रियाएं किए जाते थे, वे आर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिली, वह विशेष रूप से भर्ती किया जाता था। रिक्रूटेड यानी भर्ती करते थे किससे, तो वैसे परिवार जो कि प्रभावित हो चुके हैं। एंड पोजिशंस वेर ऑफन हेरिडेटरी, और स्थान जो होता था वह वंशावली होता था, यानी कि जिस वंश का वहाँ पे काम कर रहा है, जो भी राजा है या जो भी प्रजा है, उसके आने वाले संतान को ही वह स्थान मिलता था। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल,
या सैनिक के विषय में भी सही था। इन मैनी केसेज क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन, और बहुत से घटनाओं में राजा के नज़दीकी संबंधी जो थे वह इस स्थान को प्राप्त करते थे।